सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, मैंने सुना आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था। जिस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन आप और देख लो कि उसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2018, ठीक है ना, ये आपका 2018 का बोर्ड का पेपर है। उसमें देखो क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंटेंड्स टू गिव स्कॉलरशिप्स टू इट्स स्टूडेंट्स एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। देखो, एक इंस्टीट्यूट है जो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगा अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बिलो। अब क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप देने का, उसको देखो। द स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बट इज फाइनेंशियली वीक। मीन्स स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है बट फाइनेंशियली वीक है। सेकेंड, द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास, और द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड इज फिजिकली इम्पेयर्ड। तो इन तीनों कंडीशंस में इसको स्कॉलरशिप मिलती है। अब इनपुट्स देखिए क्या है। ए मीन्स ए किसके लिए है, हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स यहाँ पर इनपुट है ए और ए में गिवन है हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो बेटा देखो, ए जो है वो एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है यहाँ पर। तो ए एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, दैट मीन्स इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, येस या नो। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी स्टूडेंट जो है हैज एकेडमिक एक्सीलेंट रिकॉर्ड या तो होगा या नहीं होगा। तो ए की भी दो वैल्यूज होंगी, येस में या नो में, जहां पर 1 रिप्रेजेंट करेगा येस को और 0 रिप्रेजेंट करेगा नो को। सारी कंडीशंस में यही होगा कि 1 रिप्रेजेंट करेगा येस को और 0 रिप्रेजेंट करेगा नो को। एफ फाइनेंशियली साउंड। तो फाइनेंशियली साउंड मीन्स अगर वो फाइनेंशियली साउंड है तो उसके पास एफ की वैल्यू 1 होगी, और अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो उसके पास जो एफ की वैल्यू होगी वो 0 होगी। सी मीन्स बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास, मीन्स अगर कोई बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है तो सी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज सी की वैल्यू 0 होगी। आई इज फिजिकली इम्पेयर्ड, मीन्स अगर वो फिजिकली इम्पेयर्ड है तो आई की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज आई की वैल्यू 0 होगी। तो अब इस तरह से इन इनपुट्स के लिए हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है, और उस टेबल को ड्रॉ करने के बाद उसके लिए एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो हमको डराइव करना है, कि उसके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन्स एसओपी एक्सप्रेशन जो है उसको हम किस तरह से डराइव करेंगे। तो अब समझो भाई कि अगर इसके लिए हमको एसओपी एक्सप्रेशन एक ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम एक एसओपी एक्सप्रेशन जो है उसको किस तरह से ड्रॉ करें। तो देखिए आप कि उसके लिए एसओपी एक्सप्रेशन किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो हमको कंडीशंस नोट करनी होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशंस नोट किए लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास गिवन, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कंडीशंस को नोट करने का। चलो सबसे पहले फिर कंडीशंस को नोट कर लेता हूँ मैं कि कंडीशंस क्या क्या गिवन है, उसके बाद आगे का काम किया जाता है ना। तो आप देखो कंडीशंस क्या क्या गिवन थी, उन कंडीशंस के बेसिस पर काम किया जाए। सबसे पहली जो कंडीशन गिवन थी बेटा, सबसे पहली कंडीशन में गिवन था द स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो ए है किसके लिए, हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, और फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, हैज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। दैट मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 1, और आगे क्या दिया है, बट इज फाइनेंशियली वीक। अब यहाँ पर दिया है एफ फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, बट इज फाइनेंशियली वीक, दैट मीन्स एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू होगी 0। सेकंड कंडीशन देखिए, द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी 0, और आगे क्या गिवन है, बट बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास के लिए मीन्स सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट क्या गिवन है, द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, दैट मीन्स ए की वैल्यू अगेन 0 है। आगे क्या गिवन है, बट इज फिजिकली इम्पेयर्ड। फिजिकली इम्पेयर्ड है, दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमारी तीनों कंडीशंस तैयार हो गई इस टेबल को बनाने के लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको टेबल ड्रॉ करनी है इसके लिए। तो टेबल ड्रॉ करनी है, तो फिर टेबल ड्रॉ करना आपको बताते हैं कि इसके लिए हम लोग टेबल कैसे ड्रॉ करें। तो इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं।
तो देखो जो हमको टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स क्या क्या हैं। AFCI इनपुट्स हैं हमारे और X रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले नोट कर लेंगे A, देन F, देन C, देन I। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिए AFCI। और उसके बाद एक कॉलम आगे हमने बना दिया आउटपुट कॉलम जो है X। अब 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स के लिए आप लोग जानते हो 4 इनपुट्स हैं, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 16, ठीक है ना। तो 16 का जस्ट हाफ कर दो 8, मीन्स यहाँ पर 8 टाइम जीरोस होंगे। तो 1 यहाँ पर टाइप करना शुरू करें, से ऊपर वाली सेल से शुरू कर देता हूँ ना, कंफ्यूजन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो 8 जीरोस हो गए। उसके बाद 8 वंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम जीरोस 8 टाइम वंस हो गए। उसके बाद अब हम F वाले कॉलम में आएंगे। तो अगर हम F वाले कॉलम में आएंगे तो F वाले कॉलम में आने पर क्या होगा, 4 टाइम जीरोस होंगे, उसका जस्ट हाफ। तो 0 0 0 0, 4 टाइम जीरोस हो गए, फिर 4 टाइम्स वंस हो गए, फिर 4 टाइम्स जीरोस हो गए, फिर 4 टाइम्स 1। उसके अगले वाले कॉलम में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स जीरोस, फिर 2 टाइम्स वंस, फिर 2 टाइम्स जीरोस, फिर 2 टाइम्स वंस, फिर 2 टाइम्स जीरोस, फिर 2 टाइम्स वंस, फिर 2 टाइम्स जीरोस, फिर 2 टाइम्स वंस। उसके अगले कॉलम में आ जाएंगे तो ऑल्टरनेट सीक्वेंस में आ जाएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये यहाँ से हमारी इसकी सीक्वेंसिंग हो गई टेबल की। अभी हमने क्या किया है, अपनी टेबल को, ये जो वैल्यूज़ हमको टेबल में देनी थी, तो हमने टेबल में जो भी वैल्यूज़ देनी थी वो सारी वैल्यूज़ जो है वो टेबल के अंदर दे दी हैं, ठीक है ना। अब टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद और ज़रा इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया जाए। चलो फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा, वो ऑप्शन यहाँ पे से मिल नहीं रहा है। वैसे मिलता है सेल्स को बीच में लाने के लिए, देखूँ मिल जाए फटाफट तो अच्छा है। हाँ, सारी वैल्यू सेंटर में आ गई सेल्स की, सारी वैल्यू सेंटर में आ गई। उसके बाद बचा बेटा x। अब x में वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये देखिए x में वैल्यूज़ कैसे आएंगी। x में मतलब आउटपुट की वैल्यूज़ आएंगी कंडीशंस के हिसाब से। कंडीशंस में क्या है, जहाँ पर a की वैल्यू 1 होगी और f की वैल्यू 0 होगी। पहली वाली कंडीशन के लिए हम वर्क करना शुरू करते हैं, जहाँ पर a की वैल्यू होगी 1 और f की वैल्यू होगी 0, वहाँ पर हमको फिल करना होगा 1। तो देखिए टेबल में कहाँ कहाँ पर a की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 0 है। तो इस वाले कॉलम में देखिए a की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 0 है, तो इसके आगे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 1। ओके, उसके बाद अगले वाले में भी देखिए a की वैल्यू 1, f की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1। उसके नीचे वाले में भी a की वैल्यू 1, f की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1। उसके बाद उससे नीचे वाले में भी लिख देंगे 1। ठीक, तो
फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन जो है वहाँ पर दिया है a 0 और c की वैल्यू 1। तो देखो भाई कहाँ पर a 0 और c 1 है, तो यहाँ पर थर्ड वाली रो में a की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 1 है, उसके नीचे भी a की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 1 है। तो इन दोनों में यहाँ पर 1 होगा, उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर भी इस वाली सेल में भी 1 होगा, उसके बाद उसके नीचे जो रो है यहाँ वाली, इसके सामने भी देखिए तो a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, इसके नीचे भी a की वैल्यू 0 c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा। ओके, इसके बाद अगली कंडीशन लास्ट वाली a की वैल्यू 0 और सॉरी मैंने लगता है गलत लिख लिया मैंने दोनों भी, बट इस फिजिकली तो a की वैल्यू 0 बट i की वैल्यू 1। तो हम अपने टेबल में यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर a की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 1 है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा है फोर्थ वाली रो में। 1 2 3 4 फोर्थ वाली रो में अगर आप देखो तो a की वैल्यू 0 i की वैल्यू 1 है, बट उसके आगे 1 ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद आप सिक्स वाली रो में देखो तो a की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर भी आकर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसके अलावा और सब जगह सब फील्ड है। तो देखिए हमने सारी कंडीशंस लिख दी। अब जो ब्लैंक प्लेसेस बचे, जो भी प्लेसेस ब्लैंक बचे हैं उनमें हम फिल कर देंगे 0। तो यहाँ 0 फिल, यहाँ पर a की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सब 1 मिस्टेक कर दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखिए ये खाली है, यहाँ पर भी फिल कर देंगे 0। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो इस तरह से हमारी टेबल ये जो है ये कंप्लीट टेबल बन गई। अब ये कंप्लीट टेबल बनाने के बाद अब आप आंसर शीट में यहाँ पर नीचे देखिए तो आपको मिलेगा कि हमारी टेबल और उसकी टेबल जो है वो एक सी होगी। देखिए 0 है और उसके बाद 3 टाइम्स 1 है, तो हमारी टेबल में पहले 0 है, उसके बाद 3 टाइम्स 1 है, फिर 0 है, फिर 0 के बाद कितनी बार 1 है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 और 0 के बाद 7 टाइम्स 1 है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, उसके बाद सब नीचे 0 0 है। तो देखिए उसके बाद हमारी टेबल में लाइन से सब 0 0। ठीक है, तो चेक हो गई हमारी टेबल, आंसर शीट से हमने मैच कर ली। अभी हमको करना क्या था, अभी हमको लिखना था एसओपी एक्सप्रेशन। तो एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है, तो एसओपी एक्सप्रेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखने होंगे, मिन टर्म्स लिखने होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिन टर्म्स लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मिन टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे। मिन टर्म्स लिखने के लिए मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए हो तो 0 वाले कॉलम्स को देखते हैं, और जब सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो 1 वाले कॉलम्स को। हमको सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो 1 वाले कॉलम्स को देखेंगे। इसमें लिखा है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा a डैश b डैश c डैश, सॉरी a डैश b डैश नहीं, ये हो जाएगा a डैश f डैश c डैश i, a डैश f डैश c डैश i। उसके बाद नीचे वाले में आएंगे तो 0 0 का मतलब a डैश f डैश और 0 मीन्स, उसके बाद होगा C और उसके बाद होगा F डैश। उसके नीचे वाले में 0 0 1 1 मतलब A डैश F डैश C I। ऊपर वाले मैंने गलत
इसमें यहाँ पे जो होगा ये होगा आई डैश, ठीक है। तो उसके बाद इस वाले में आएंगे तो सबसे पहले 0 दिया है मतलब ए डैश, उसके बाद 1 दिया है मतलब एफ, उसके बाद 0 दिया है मतलब सी डैश, और उसके बाद 1 दिया है मतलब आई, ठीक है। इसी तरह से करते करते जहां जहां 1 है सबके लिए मिन टर्म एक्सप्रेशंस लिखते चले जाएंगे और एट लास्ट सबको ऐड कर देंगे। तो जब एट लास्ट सबको आप ऐड कर देंगे तो एट लास्ट सबको ऐड करके सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है तो एट लास्ट सब ऐड किए जाएंगे। तो एट लास्ट जब सबको आप ऐड कर देंगे तो एट लास्ट सबको ऐड कर देने के बाद देखिए आपका ए डैश एफ डैश सी डैश आई, जो हम लोग का सबसे पहले आया था ए डैश एफ डैश सी डैश आई, फिर ए डैश एफ डैश सी आई डैश, तो देखिए ए डैश एफ डैश सी आई डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो है वो मैच करते रहेगा। सो बेटा दिस वाज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो कि अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से कि इसको किस तरह से करना है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को। फिर इसके बाद इस चैप्टर की कुछ और एक्सरसाइजेस तुम लोगों को कराएंगे। एक्सरसाइजेस कराने के बाद फिर इसको क्लोज करके हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, जहाँ पे अगले चैप्टर से फिर प्रोग्रामिंग शुरू होगी। तो फिर देखते हैं प्रोग्रामिंग में क्या तुम लोगों को काम कराना है, क्योंकि 11th में तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था। तो देखता हूँ फिर 11th में तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग में कैसा क्या किया है, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्रामिंग का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।